हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। जय माँ तुलसी की। प्रिय श्रोताओं, इंदिरा एकादशी व्रत के पारण का समय 18 सितंबर बृहस्पतिवार को सुबह 6:07 से लेकर सुबह के ही 8:34 तक रहेगा। इस बीच आप इंदिरा एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। एकादशी व्रत के पारण की कथा शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया है, तो आइए उसे सुनते हैं। पौराणिक काल में एक बहुत प्रतापी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जिनका नाम अम्बरीश था। राजा अम्बरीश एक परम वैष्णव भक्त थे। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा के साथ किया करते थे। एक बार वो एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन पारण करके व्रत की पूर्ति करने वाले थे कि उसी समय अपने अनेक शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि उनके भवन में पधारे। शिष्टाचारवश राजा ने उनसे भोजन के लिए आग्रह किया। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वो सबसे पहले संध्या के समय नदी पर स्नान करके आएंगे और स्नान से आने के पश्चात ही वो एकादशी व्रत का पारणा करेंगे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने भी एकादशी का व्रत रखा था तो उन्हें भी पारणा करना था। उन्होंने राजा अम्बरीश से कहा कि हे राजन, जब मैं स्नान करके आऊँ तभी आप भी हमारे साथ ही एकादशी व्रत का पारण करिएगा। तब राजा अम्बरीश ने उनकी आज्ञा का पालन किया। तब दुर्वासा जी संध्या के लिए नदी पर स्नान करने के लिए गए और लौटने में उन्होंने जानबूझकर देरी कर दी। इधर अम्बरीश राजा दुर्वासा जी के आने की राह देख रहे थे ताकि उनको भोजन कराकर खुद एकादशी व्रत का पारण करें, लेकिन दुर्वासा ऋषि जानबूझकर विलंब कर रहे थे। वो विलंब कर रहे थे ये सोचकर कि द्वादशी तिथि समाप्त हो जाए। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि सभी को पता है कि एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी के रहते रहते ही किया जाना चाहिए, लेकिन द्वादशी निकल रही थी, इसीलिए व्रत का पारण तुरंत करना अम्बरीश राजा को ज़रूरी लगा। अम्बरीश राजा ने सोचा कि अब लगता है कि ऋषि दुर्वासा को आने में बहुत देरी हो जाएगी और उसके कारण द्वादशी तिथि भी समाप्त हो जाएगी, तो मैं एकादशी व्रत का पारणा नहीं कर पाऊंगा, और अगर पारणा नहीं कर पाया तो एकादशी व्रत पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अम्बरीश राजा ने दुर्वासा जी को भोजन कराने से पहले कुछ ग्रहण करना ठीक नहीं समझा, लेकिन व्रत की पूर्ति के लिए उन्होंने केवल जल से आचमन कर लिया और व्रत का पारणा कर लिया। जब दुर्वासा जी लौट कर आए तो द्वादशी निकल चुकी थी, लेकिन अपनी योग शक्ति से उन्होंने ये जान लिया कि मुझे भोजन कराए बिना राजा अम्बरीश ने अपना एकादशी व्रत का पारणा कर लिया है, और यह जानकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोध में आ गए और उन्होंने एक भीषण कृत्या प्रकट कर दी, जो अम्बरीश राजा को खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन वैष्णव अम्बरीश राजा की रक्षा में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट हो गया। इसीलिए सुदर्शन चक्र ने पहले कृत्या को नष्ट किया, वहीं दूसरी ओर वह दुर्वासा जी को भी दंड देने के लिए आगे बढ़ा। तब दुर्वासा ऋषि भयभीत होकर सारे लोकों में भ्रमण करते रहे, लेकिन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से भला कौन बचा सकता है। किसी ने भी दुर्वासा ऋषि को शरण नहीं दिया। आखिरी में दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के धाम में गए और जाकर वहां भगवान विष्णु की शरण में झुक गए और उनसे सुदर्शन चक्र से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। लेकिन भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि को राह दिखाते हुए कहा कि उन्होंने एक वैष्णव को सताया है, जानबूझकर द्वादशी तिथि के समाप्त होने का इंतजार किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषिवर, मैं अपने भक्तों को परेशान करने वालों को कभी क्षमा नहीं कर सकता। अब तुम्हें केवल मेरा प्रिय भक्त अम्बरीश ही क्षमा कर सकता है। अगर वो कर दे तो मैं भी तुम्हें अवश्य क्षमा कर दूंगा।
तब भगवान विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश की शरण में आ गए। इन सब में पूरा 1 साल बीत गया था और हैरानी की बात ये थी कि राजा अम्बरीश अभी भी दुर्वासा ऋषि की राह देख रहे थे। दुर्वासा जी को अपने समक्ष देख अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें उठाया और स्वयं को अपराधी बताते हुए कहने लगे कि हे ऋषिवर, मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उन्होंने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि को क्षमा करने की प्रार्थना की और फिर उसके बाद भगवान विष्णु से भी दुर्वासा ऋषि को क्षमा दान देने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने भी उन्हें स्वतः ही क्षमा दान दे दिया। फिर उसके बाद फिर से राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को आदर सत्कार के साथ भवन में लाए और फिर उन्हें भोजन कराकर उनके प्रसाद स्वरूप भोजन को स्वयं ग्रहण किया। तब दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा और अपनी प्रतिनिष्ठा भगवान के प्रतिनिष्ठा देखकर दुर्वासा ऋषि के मुख से ये शब्द निकल पड़े, धन्य है वैष्णव जिनके हृदय में इतना सौहार्द और प्रेम होता है, इसीलिए संसार की सब शक्तियाँ वैष्णव से पराजित हो जाती हैं। हे राजा अम्बरीश, आप धन्य हैं और आपकी एकादशी के प्रति निष्ठा भी धन्य है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एकादशी व्रत पारण में तुलसी पत्र का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत पारणा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब वह पारण के शुभ मुहूर्त के अंदर ही की जाए। साथ ही एकादशी व्रत पारण का भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, यानी कि भोजन में लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए, ना ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही पारणा का भोजन घी में बना होना चाहिए। प्रिय भक्तों, इसके अलावा एकादशी व्रत पारणा का भोजन सबसे पहले तुलसी पत्र के साथ भगवान विष्णु के भोग के लिए रखना चाहिए। फिर जब भगवान विष्णु का भोग लग जाए उसके बाद ही अपना एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत पारण में भी सबसे पहले एक तुलसी पत्र को खाकर ही बाकी भोजन प्रसादी खुद ग्रहण करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत पारण पूरी तरह से पूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा शास्त्र में ये बताया गया है कि एकादशी व्रत पारण वाले दिन केवल 2 बार ही अन्न खाना चाहिए। एकादशी व्रत पारण में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, तो आइए तुलसी जी से जुड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित कथा को श्रवण करते हैं। देखिए, तुलसी जी की महिमा कहिए या कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माई तुलसी जी को बहुत श्रद्धा भाव से सींचती थीं, नित्य प्रति तुलसी जी की सेवा करती थीं, सुबह शाम पूजा करती थीं और तुलसी जी की देखभाल करती थीं। और जब भी वह तुलसी जी को सींचती तो कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, राधा रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण का कंधा दे। तब बूढ़ी माई की बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। यह देखकर भगवान विष्णु को काफ़ी आश्चर्य हुआ। वो बड़े आश्चर्य से तुलसी जी से पूछे, हे प्रिय, तुम क्यों सूख रही हो? तब विष्णु जी के पूछने पर तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई है जो बड़े सच्चे मनोभाव से मेरी सेवा करती है, लेकिन वो जब भी मेरी तुलसी पौधे को सींचने आती है तो यही सब बातें कहती है कि मुझे पीतांबर दे, मीठा मीठा घास दे, चंदन का काठ दे, 11 की मौत दे और आपका कंधा दे। यही बात वो रोज़ाना तुलसी सींचते समय मुझसे कह जाती है। मैं सब बात को
पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा दे ये कहाँ से पूरा कर पाऊंगी। तब भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, तुम चिंता मत करो। जब भी वो बूढ़ी माई मृत्यु को प्राप्त होंगी तो मैं अपने आप उन्हें कंधा देने के लिए आ जाऊंगा। आप उनकी चिंता मत करिए, उनकी इस इच्छा को मैं पूरा करूंगा, क्योंकि आप मेरी प्राण प्रिया हैं और जो कोई भी इच्छा आपसे कोई करे तो उसे पूरा करना मेरा भी कर्तव्य है। अब बुढ़िया माई जब भी आपसे यह अपनी इच्छा प्रकट करें तो आप उनसे कह देना कि हाँ, उन्हें कंधा देने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। तब इसके बाद कुछ सालों पश्चात बूढ़ी माई की किसी कारणवश मृत्यु हो गई। जब बूढ़ी माई की मृत्यु हुई तो वहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सभी लोग सोचने लगे कि ये बुढ़िया माई जब जीवित थी तो कितना भगवान का पूजा पाठ, तुलसी माता की सेवा करती थी और रोज़ अपनी इच्छा तुलसी माता से कहा करती थी, तुलसी माता इस बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम दें। सब लोग आपस में यही बातें करने लगे। फिर उसके बाद उन बुढ़िया माई को अब ले जाने की तैयारी होने लगी। कुछ देर पश्चात बुढ़िया माई की ले जाने की तैयारी हो गई। जब उनकी उस अर्थी को उठाया गया तो वह किसी से उठ नहीं रही थी। तब सभी लोग आपस में आश्चर्य करने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये बूढ़ी माई इतनी हल्की हैं फिर भी ये क्यों नहीं उठ पा रही। तभी सब आपस में बात कर रहे थे कि उसी में कुछ व्यक्ति कह रहे थे कि शायद यहाँ कोई जादू टोना हुआ है, तभी इसी कारणवश ये बुढ़िया माई नहीं उठ पा रही। तभी जब आपस में सब बात कर रहे थे तभी भगवान विष्णु एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके उन सभी व्यक्तियों के बीच में आए। आकर बोले, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई तुरंत उठ जाएगी। तब सभी ने बालक को जाने की आज्ञा दे दी। सोचा कि क्या पता इस बालक के कहने से इस बुढ़िया माई की अर्थी उठ जाए। तब बालक ने उन बूढ़ी माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। जैसे ही उस भगवान जो 12 वर्ष के बालक के रूप में आए थे उन्होंने ये बूढ़ी माई के कान में कहा, वैसे ही यह सुनकर बूढ़ी माई तुरंत हल्की हो गई। तब 12 वर्ष के बालक के रूप में आए भगवान विष्णु ने उन्हें कंधा दिया और इस प्रकार भगवान विष्णु जिसे कंधा दे दे उसकी तो मुक्ति निश्चित ही है। और इस प्रकार बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और फिर मृत्यु के पश्चात वो भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को गईं। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही इस कलिकाल में सब मनुष्यों को देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सबके इच्छाओं को पूरा करना, सबको आशीर्वाद देना कि सब आपकी भक्ति सदा सर्वदा निस्वार्थ भाव से करते रहें। जय जय श्री हरि विष्णु, जय माँ तुलसी की।